सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके का जो आज का हमारा पहला टेस्ट संपन्न हुआ है, स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज का जो पहला टेस्ट आज का संपन्न हुआ है, इसमें आज का हमारा टॉपिक था गुप्तकालीन कला, विज्ञान व साहित्य का विकास। भारतीय इतिहास का जो पार्ट है, गुप्तकालीन कला, विज्ञान व साहित्य का विकास, इसके अंतर्गत आज का जो टेस्ट संपन्न हुआ है, इसमें कुल 50 प्रश्न लिए गए थे और ये पार्ट 1 था। मतलब जो दूसरा टेस्ट होगा वो भी गुप्त काल पर ही होगा। तो देखिए, इस वीडियो में हमें इन 50 प्रश्नों को देखने वाले, किस लेवल के प्रश्न थे, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। आप भी वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए, गुप्तकालीन मूर्तिकला के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा है? गुप्तकालीन मूर्तिकला के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है, गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने मथुरा शैली से प्रभावित होकर मूर्तियां बनाई। ऑप्शन दूसरा है, गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाणकालीन मूर्तियों की तरह नग्नता एवं कामुकता नहीं थी। थर्ड ऑप्शन है, गुप्तकालीन मूर्तियों में प्रभामंडल सादा था। और चौथा ऑप्शन है, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र गुप्त काल में मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र थे। तो चारों में से जो असत्य कथन है उसका हमें चयन करना है। कौन सा असत्य है चारों में से? चलिए देखिएगा, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेगा और फिर सही विकल्प का चयन करना है। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है, गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने मथुरा शैली से प्रभावित होकर मूर्तियां बनाई। बिल्कुल सही कथन है। गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाणकालीन मूर्तियों की तरह नग्नता और कामुकता नहीं थी। यह बात भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, गुप्तकालीन मूर्तियों में प्रभामंडल जो था वो सादा था। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि गुप्त काल में जो मूर्तियां थी वहां पे जो प्रभामंडल था वो सादा नहीं था, सुसज्जित था। सुसज्जित प्रभामंडल था। सादा प्रभामंडल कुषाणकालीन मूर्तियों में था। कुषाणकालीन मूर्तियों में प्रभामंडल सादा था और मूर्तियों में नग्नता व कामुकता थी। चौथा ऑप्शन है, मथुरा, सारनाथ व पाटलिपुत्र गुप्त काल में मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र थे। ये कथन भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर होगा 3। तीसरा ऑप्शन इसमें से होगा, गुप्तकालीन मूर्तियों में प्रभामंडल सादा था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? फर्स्ट ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पुस्तकालय का नाम, अध्यापक के नाम, छात्रावास यानी हॉस्टल या विषय। रत्न सागर क्या था? उत्तर नंबर 1 होगा पुस्तकालय का नाम। नालंदा विश्वविद्यालय में जो रत्न सागर था ये क्या था? एक पुस्तकालय का नाम था। ये देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय 1600 वर्ष पहले गुप्त राजा कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें रत्न सागर, रत्न रंजिका और रत्नोदय से नामित 3 विशाल पुस्तकालय थे। कितने? 3। रत्न सागर उस काल में दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें 9 मंजिलें थी। कितने मंजिलें? 9 मंजिलें थी। तो रत्न सागर क्या था? पुस्तकालय। तीसरा प्रश्न हमारे सामने, महाभारत के वन पर्व पर आधारित भारवी द्वारा रचित महाकाव्य जो किरातार्जुनीयम है, इसमें कुल कितने सर्ग है? किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग है ये पूछ रहा है। 20, 12, 15 या 18? सही उत्तर का इसमें चुनाव कीजिएगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 18 सर्ग। किरातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग है? 18 सर्ग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या चौथा देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? लीलावती पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? गणित, भोग विलास, खगोल शास्त्र या चिकित्सा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गणित। देखिए, लीलावती जो पुस्तक है ये भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा
सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। गणित और खगोल शास्त्र का यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें कुल 625 इसमें श्लोक है। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में अंक गणित का विवेचन किया गया है। तो लीलावती के लेखक कौन है? भास्कर द्वितीय, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न, गुप्तकालीन पुस्तक के नवनीतकम का संबंध है किससे है? गणित, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र या चिकित्सा? नवनीतकम का संबंध किससे है? ऑप्शन चौथा इसमें से होगा चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था। फर्स्ट ग्रेड 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। काव्य मीमांसा, विक्रमांक देवचरित, कथा सरित सागर या नवसाह सांकचरित? पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का हमें चयन करना है चारों में से। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा नवसाह सांकचरित जो ग्रंथ है इसके लेखक है पद्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7 नंबर, गुप्तकालीन स्थापत्य कला का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। पटना, मथुरा, कालसी या बनारस? इन चारों में से गुप्तकालीन स्थापत्य कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा नहीं था, यह पूछ रहा है। उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा कालसी। कालसी गुप्त काल में स्थापत्य कला का केंद्र नहीं था। देखिए, कालसी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित एक गांव है। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर शिला पर लिखे मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं, यानी ये मौर्य काल से संबंधित है। इसका संबंध गुप्तकालीन स्थापत्य कला से नहीं है। गुप्त काल में मथुरा, पटना और बनारस ये 3 कला के प्रमुख केंद्र थे। मथुरा, पटना और बनारस। अगला सवाल है 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्मारक गुप्त काल से संबंधित नहीं है? ये जो 4 स्मारक यहाँ पे दिए हुए, इनमें कौन सा गुप्त काल से संबंधित नहीं है? सितनवसल मंदिर, श्रीलंका के सिगरिया शैली का कृत मंदिर, महाबलीपुरम गुफा मंदिर या बाग गुफाएं? चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें 3 से होगा महाबलीपुरम के गुफा मंदिर। महाबलीपुरम के जो गुफा मंदिर है, देखिए इनका निर्माण पल्लव वंश के जो शासक थे, पल्लव वंश के जो शासक थे या पल्लव वंश के दौरान इनका निर्माण हुआ लगभग 7वीं शताब्दी में। पल्लव राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने इनका निर्माण करवाया। तो इनका संबंध गुप्त काल से नहीं है। आगे देखिएगा, नवा क्वेश्चन देखिएगा, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? कामंदक, भारवी, महावीराचार्य या भास्कराचार्य? चारों में से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। गणित सार संग्रह के लेखक ऑप्शन नंबर इसमें 3 से होगा महावीराचार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10वां देखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है किस देवता को समर्पित है? गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? पार्वती, शिव, विष्णु या लक्ष्मण? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि झांसी यूपी में स्थित है, झांसी उत्तर प्रदेश में यह स्थित है और भारत का प्राचीन शिखर युक्त यह मंदिर माना जाता है। तो विष्णु भगवान को यह समर्पित है। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कालिदास की रचना नहीं है मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहार या मृच्छकटिकम? कालिदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 से होगा
मृत से कटिकम, ये रचना कालिदास की नहीं है। मेघदूतम कालिदास की है, रघुवंशम कालिदास की है, ऋतु संहार भी कालिदास की है। मृत से कटिकम अर्थात मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की घड़ी, यह संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय पुस्तक या रूपक है। इसमें कुल 10 अंक है और इसके रचनाकार महाराजे शूद्रक है। तो यानी मृत से कटिकम जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? शूद्रक। वासवदत्ता और पद्म प्रभर्तर का ये जो पुस्तक है, ये भी शूद्रक की है, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कुछ रचनाएं दी हुई है। हस्तायुर्वेद पालकाप्य, अश्वशास्त्र शालिहोत्र ऋषि, निघंटु धन्वंतरी, प्रमाण समुच्चय वाक्पति राज। तो चारों में से जो सही सुमेलित नहीं है उसका हमें चयन करना है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही उत्तर होगा। प्रमाण समुच्चय वाक्पति राज, ये विकल्प यहाँ पे सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रमाण समुच्चय के लेखक है दिंकनाक है, वाक्पति राज इसके लेखक नहीं है। वाक्पति राज की रचना है गोड हवो, और दिंकनाक के लेखक, ये दिंकनाक की रचना है प्रमाण समुच्चय। तो उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 13 नंबर देखिए, गुप्त काल में किस स्थान से बुद्ध की ताम्र प्रतिमा प्राप्त हुई है? बुद्ध की जो ताम्र प्रतिमा है, ये गुप्त काल में किस स्थान से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज, प्रयागराज, मथुरा या देवगढ़? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुल्तानगंज से बुद्ध की 7.5 फुट की ताम्र प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहां से? सुल्तानगंज से। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14 हमारे सामने है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कुछ रचनाएं दी हुई है। विशुद्धिमग बुद्धघोष, न्यायावतार सिद्धसेन, सेतुबंध धन्वंतरी, योगाचर भूमिशास्त्र असंग। तो जो सही सुमेलित नहीं है उसका चयन कीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें 3 से होगा। सेतुबंध जो रचना है ये परवर सेन की है। किसकी है? परवर सेन की ये रचना है सेतुबंध। धन्वंतरी की रचना नहीं है। धन्वंतरी की जो रचना है वो है निघंटु। कौन सी है? निघंटु। विशुद्धिमग के लेखक बुद्धघोष है, न्यायावतार सिद्धसेन की है, और योगाचर भूमिशास्त्र असंग की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? गुप्त काल के जो मंदिर है 4 यहाँ पे दिए हुए, इनमें मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है? नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर या सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर? तो चारों में से सही विकल्प का चयन करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं। ये मंदिर कहाँ पे है? ये है महासमुंद छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में ईंटों से निर्मित यह मंदिर है। किससे? ईंटों से निर्मित है। इसके अलावा देखिए तिगवा का जो विष्णु मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर ये कहाँ पे? ये एमपी में है। भूमरा का शिव मंदिर भी एमपी में, और नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी एमपी में है। कुछ अन्य गुप्तकालीन मंदिर है वो भी देख लेंगे। शिव मंदिर जो भूमरा का है ये नागौद एमपी में है। पार्वती मंदिर जो नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ का झांसी यूपी में है। शिव मंदिर कोह का नागौद एमपी में है। भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर जो ईंटों द्वारा निर्मित है कानपुर यूपी में है। और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर महासमुंद छत्तीसगढ़ में, ये भी ईंटों द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? फर्स्ट गेट 2018 में ये क्वेश्चन आया था। 2018 में एमपी में कौन सा मंदिर नहीं है? भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर,
देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। तो सही उत्तर क्या होगा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर हम सबको पता है झांसी यूपी में स्थित है। कहां पे? झांसी यूपी में। विष्णु भगवान को यह समर्पित है। तो उत्तर नंबर इसमें 3 होगा, 3 नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है 17 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन मंदिर स्थलों के बारे में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? गुप्तकालीन मंदिर और उनकी अवस्थिति दी हुई है। एरन का विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश एमपी। तिगवा का विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश। बोमरा का शिव मंदिर, उत्तर प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उत्तर प्रदेश। तो जो सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। चारों विकल्प अच्छे से पढ़ेगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें 3 से होगा, तीसरा विकल्प। भूमरा का जो शिव मंदिर है ये नागौद एमपी में। कहां पे? नागौद एमपी में यह स्थित है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर नंबर 3। एरन का विष्णु मंदिर एमपी में, तिगवा का विष्णु मंदिर एमपी में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी यूपी में है और भूमरा का शिव मंदिर नागौद एमपी। ध्यान में रखिएगा। इलाहाबाद के पास गढ़वास के मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? मौर्य कला, गुप्त कला, पल्लव कला या राष्ट्रकूट कला? इलाहाबाद के पास गढ़वास के जो मंदिर में बनी मूर्तियां हैं किस कला या काल के महत्वपूर्ण अवशेष है? ऑप्शन नंबर 2 होगा गुप्त कला या गुप्त काल। प्रश्न संख्या 19वां है, भारत की भवन निर्माण कला में प्रयुक्त मेहराब का प्राचीनतम नमूना दिखाई देता है? उदयगिरी का विष्णु मंदिर विदिशा, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर एमपी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी यूपी या भीतरी गांव का मंदिर कानपुर यूपी? मेहराब का प्राचीनतम नमूना उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, भीतरी गांव का जो मंदिर है कानपुर यूपी में। इसमें भारत की भवन निर्माण कला में प्रयुक्त मेहराब का प्राचीनतम नमूना दिखाई देता है। ऑप्शन क्या होगा? 4 नंबर। प्रश्न संख्या 20वां देखिएगा, हाथी खाना तथा रंग महल बाग स्थित गुफाएं हैं। गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिर, समुद्रगुप्त के महल या गुप्तकालीन स्तूप? हाथी खाना और रंग महल। तो क्या है? बाग स्थित ये गुफाएं हैं। उत्तर नंबर होगा ऑप्शन 1, पहला विकल्प। प्रश्न संख्या 21 हमारे सामने, अभिधर्म कोश नामक ग्रंथ की रचना गुप्त काल में किसने की? अभिधर्म कोश नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना गुप्त काल के अंतर्गत किसने की? चंद्रगोमिन, वसुबंधु, सिद्धसेन या बुद्धघोष? ऑप्शन नंबर 3 से होगा वसुबंधु। प्रश्न संख्या 22वां है, बाग की गुफाओं की संख्या है कितनी है? 24, 29, 9 या 16? बाग की गुफाओं की संख्या उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कितनी संख्या है? 9। बाग की गुफाओं की संख्या कितनी है? 9। देखिए ग्वालियर के समीप धार नामक जिले में बाग नामक स्थान पर ये गुफाएं बनाई गई थी। इनकी खोज 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड महोदय ने की और इनकी कुल संख्या कितनी है? 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर स्थित है? औरंगाबाद, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? गुप्त काल का ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर दूसरा से होगा छत्तीसगढ़ में। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण वास्ता देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की याद में किया था। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर महासमुंद छत्तीसगढ़। अगला सवाल है 24 नंबर प्रश्न, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम के रचयिता कौन है? फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न पूछा गया था।
मुद्रा राक्षस और देवीचंद्र गुप्तम के रचयिता विशाख दत्त, कालिदास, वसुबंधु या शूद्रक? पहला ऑप्शन सही होगा विशाख दत्त। ये जो रचनाएं हैं ये किसकी है? विशाख दत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? फर्स्ट ग्रेड 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है। देवगढ़ की शेषशाही विष्णु, उदयगिरी गुफा की वराह, सुल्तानगंज से बुद्ध की मूर्ति, सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। किसका संबंध गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा से नहीं है? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा सुल्तानगंज से बुद्ध की मूर्ति। सुल्तानगंज से बुद्ध की मूर्ति। देखिएगा गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्तियों में सारनाथ से बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है। सारनाथ से, ध्यान में रखिएगा, सारनाथ से बैठे हुए बुद्ध की पाषाण मूर्ति, मथुरा से खड़े हुए बुद्ध की पाषाण मूर्ति और सुल्तानगंज से बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। तीनों इंपॉर्टेंट है। सारनाथ बैठे हुए बुद्ध की पाषाण मूर्ति, मथुरा से खड़े हुए बुद्ध की पाषाण मूर्ति और सुल्तानगंज से बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 26। गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में असत्य विकल्प है। ऑप्शन फर्स्ट है रत्न रंजक, रत्नोदरी, रत्न सागर आदि यहाँ के छात्रावास थे। ऑप्शन नंबर दूसरा है गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। थर्ड ऑप्शन है यहाँ शिक्षकों व छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी। ऑप्शन नंबर 4 है गणमती, स्थिरमती, शैलभद्र यहाँ के प्रसिद्ध कुलपति थे। तो जो असत्य विकल्प है चारों में से उसका चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर होगा उत्तर नंबर 1 रत्न रंजक, रत्नोदधी, रत्न सागर यहाँ के छात्रावास थे। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज नाम का एक पुस्तकालय था जो 9 मंजिला था। कितने मंजिला? 9 मंजिला। और उसी के ये 3 भाग थे। कौन? रत्न रंजक, रत्नोदरी और रत्न सागर। तो ये छात्रावास नहीं थे। ऑप्शन पहला इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 27 नंबर। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, देवगढ़। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, तो क्या होगा? देवगढ़। चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28वां। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी नवरत्न इनमें से नहीं था। वीरसेन, शपणक, अमर सिंह, कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबारी नवरत्न, इनके 9 दरबारी नवरत्न थे, इनमें से कौन नहीं था? पहला ऑप्शन सही होगा वीरसेन। वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी नवरत्न नहीं था। शपणक था, अमर सिंह था, कालिदास था। शपणक था, अमर सिंह था, कालिदास था। इसके अलावा देखिएगा कौन कौन थे इसमें। ये देखिए 9 दरबारी नवरत्न, कालिदास इनमें है, वेताल भट्ट है, घटकरपर है, शंकु है, शपणक है, वर रुचि है, अमर सिंह है, धनवंतरी है और वराहमिहिर है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नवरत्न थे 9, और इन 9 के नाम भी आपको ध्यान में रखना है। कालिदास, वेताल भट्ट, घटकरपर, शंकु, शपणक, वर रुचि, अमर सिंह, धनवंतरी और वराहमिहिर। चलिए अगला प्रश्न संख्या 29वां क्वेश्चन है। गुप्तकालीन मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र नहीं था। पाटलिपुत्र, तंजौर, सारनाथ, मथुरा। गुप्तकालीन मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र थे। कितने? 3 प्रमुख केंद्र प्रसिद्ध थे। इन चारों में से कौन सा नहीं था? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 तंजौर नहीं था। पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र, सारनाथ था और मथुरा भी था। 3 ये गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। तंजौर इनमें नहीं था। देखिए तंजौर। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 30 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया है? फर्स्ट ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। व्रत कथा, अमर कोश, काव्य मीमांसा या सोपन वासवदत्ता? गुप्त काल में रचित ग्रंथ। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सोपन वासवदत्ता। सोपन वासवदत्ता महाकवि भास का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। इसमें कुल 6 अंक है। भास के नाटकों में यह सबसे उत्कृष्ट है। क्षेमेंद्र के व्रत कथा मंजरी और सोमदेव के कथा सरित सागर पर आधारित ये जो नाटक है, ये समग्र संस्कृत वाङ्मय के दृश्य काव्य में आदर्श कृति माना जाता है। सवाल नंबर है 31, किरारता जूनियम किसके द्वारा लिखित है? भास, भारवी, शूद्रक या कालिदास? फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारवी। क्या उत्तर है? भारवी। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 32 नंबर देखिएगा। गुप्त काल में किस स्थान से खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है? खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति, देवगढ़, मथुरा, सुल्तानगंज या प्रयागराज? तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, मथुरा से। प्रश्न संख्या 33 नंबर है, अजंता के गुफा चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म? अजंता के गुफा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 34 नंबर है, आरंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित नहीं है? भीतरी गांव का मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर या उपरोक्त सभी? ईंटों द्वारा निर्मित नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, एरण का विष्णु मंदिर। ये ऑप्शन नंबर 2, एरण का विष्णु मंदिर। उत्तर क्या होगा? एरण का विष्णु मंदिर। देखिए गुप्त काल के अधिकांश मंदिर हमको पता है किससे निर्मित है? पत्थरों से। पत्थरों से निर्मित है। केवल 2 ही मंदिर गुप्त काल में ऐसे हुए हैं जो ईंटों द्वारा निर्मित है। एक तो भीतरी गांव का जो ये मंदिर है कानपुर में, ये, और एक है सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर जो छत्तीसगढ़ में। 2 मंदिर ईंटों से निर्मित है, बाकी गुप्तकालीन सारे मंदिर पाषाण निर्मित है। अगला सवाल है 35 नंबर, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा है, यानी असत्य विकल्प कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है सर्वाधिक गुप्तकालीन मंदिर एमपी में अवस्थित है। दूसरा ऑप्शन है मंदिर का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था। थर्ड ऑप्शन है अधिकांश गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली में निर्मित है। और ऑप्शन चौथा है अधिकांश गुप्तकालीन मंदिर ईंटों से निर्मित है। तो चयन कीजिए असत्य विकल्प का। देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सर्वाधिक गुप्तकालीन मंदिर एमपी में स्थित है, ये बात ठीक है। मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था, ये भी ठीक है। अधिकांश मंदिर नागर शैली में निर्मित है, ये ऑप्शन भी ठीक है। अधिकांश मंदिर ईंटों से निर्मित है, ये बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित है। ये ईंटों से निर्मित तो एक भीतरी गांव का और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर 2 ही है। तो ये ऑप्शन, इसका उत्तर नंबर होगा 4। चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36 नंबर, पद से सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम या आर्यभट्ट? पद से सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वराह मिहिर। प्रश्न संख्या 37, चिकित्सा से संबंधित निम्न में से कौन सा ग्रंथ है? नवनीतकम, अष्टांग हृदय, चरक संहिता या ये सभी? चिकित्सा से संबंधित, तो उत्तर होगा ये सभी। चौथा ऑप्शन सही है। ये नवनीतकम, अष्टांग हृदय, चरक संहिता, ये सभी चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई है? फर्स्ट ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। 18 में कामंदक नीतिसार,
ऋतु संहार, कामसूत्र या विक्रमांक देवचरित गुप्त काल में रचित नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित जो एक बिल्हण नामक विद्वान थे। कौन? बिल्हण नामक विद्वान थे, कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी रचना है और इन्हीं की एक और प्रसिद्ध रचना है चोर पंचाशिका। कौन सी है? चोर पंचाशिका। तो दोनों ध्यान में रखिएगा, चोर पंचाशिका और विक्रमांक देवचरित, जो कि गुप्त काल में नहीं रची गई थी। ये गुप्त काल में नहीं रची गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 39। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में असंगत विकल्प है, इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर ईंटों से निर्मित है। ऑप्शन सेकंड है गुप्त काल में वास्तविक मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। ऑप्शन थर्ड है गुप्तकालीन मंदिर ईंटों व पत्थरों से निर्मित है। और ऑप्शन नंबर चौथा है गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो असत्य कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ईंटों से निर्मित है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। अधिकांश मंदिर ईंटों से निर्मित, ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। अभी हमने पीछे देखा था गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित है। पाषाण निर्मित है। ईंटों से गुप्त काल में सिर्फ 2 मंदिर बने, भीतरी गांव का मंदिर जो कानपुर में यूपी में है, और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ वाला। गुप्त काल में वास्तविक मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, ठीक है। अधिकांश ये मंदिर ईंटों व पत्थरों से निर्मित है, ये भी ठीक है। और नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते, ये बात भी ठीक है। इस प्रश्न का होगा उत्तर नंबर 1, गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर ईंटों से निर्मित है। ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कुछ रचनाएं दी हुई है। विशुद्धिमग बुद्धघोष, मृच्छकटिकम शूद्रक, न्यायावतार सिद्धसेन, हितोपदेश विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर 4 से होगा हितोपदेश विशाखदत्त। हितोपदेश जो रचना है, इसके लेखक कौन है? नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। ये विशाखदत्त की रचना नहीं है। और विशाखदत्त की रचनाएं तो जैसे देवी चंद्र गुप्तम है, देवी चंद्र गुप्तम है एक इनकी रचना, ये जो मुद्रा राक्षस है, ये रचनाएं विशाखदत्त की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 से निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं माना जाता है? फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोश्रियम, अभिज्ञान शाकुंतलम या हयग्रीववध, कालिदास का नाटक कौन सा नहीं है? तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, हयग्रीववध। ये कालिदास का नाटक नहीं है। अब देखिएगा, कालिदास जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और किसने कहा है? V.A. स्मिथ ने। कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा? V.A. स्मिथ ने। 3 इनके नाटक प्रसिद्ध है। मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास का प्रथम नाटक माना जाता है, दूसरा इनका विक्रमोशियम, तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसकी कथा महाभारत से ली गई है। कालिदास का अगर प्रथम नाटक पूछे तो क्या उत्तर होगा? मालविकाग्निमित्रम। सर्वश्रेष्ठ नाटक की अगर बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम। कुल इनके नाटक अगर पूछे तो 3 है। और गुप्तकालीन नाटक मुख्यतः प्रेम प्रधान व सुखांत होते थे। महाकाव्य इनके हैं 2 है महाकाव्य। एक तो रघुवंशम जिसमें 19 सर्ग है, दूसरा है कुमार संभव जिसमें 17 सर्ग है। 3 नाटक, 2 महाकाव्य, रघुवंशम, कुमार संभव, महाकाव्य। खंड काव्य पूछे तो इनके 2 है। मेघदूतम यक्ष यक्षिणी की वीर व्यथा का वर्णन इसमें, दूसरा है ऋतु संहार जो कि कालिदास का प्रथम खंड काव्य है। तो काफी इंपॉर्टेंट जानकारी कालिदास के संबंध में। अगर कोई प्रश्न बना रचनाओं से संबंधित, इससे बाहर नहीं बनेगा। हयग्रीववध जो काव्य है इसके रचनाकार भृतृमेंट है। तो ये जानकारी ध्यान में रखिएगा।
आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 42वां है, गुप्त काल के शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए निम्न में से कौन सा एक गलत विकल्प है? उदयगिरि की गुफाएं उड़ीसा, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र, अजंता व एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इसमें से होगा दूसरा विकल्प है एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र। इनका संबंध राष्ट्रकूट राजवंश से है। किससे है? राष्ट्रकूट राजवंश से है। उत्तर क्या होगा? 2 नंबर। प्रश्न संख्या 43, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बेराठ जयपुर, दर्रा कोटा, रेड टोंक या बयाना भरतपुर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 रेड टोंक से। रेड टोंक से। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? कुछ रचनाएं दी हुई है, लेखक और कृति। फर्स्ट ग्रेड 2013 में यह प्रश्न आया हुआ है। आर्यभट्ट लघु जातक, विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम, पालकाप्य हस्तायुर्वेद, वराहमिहिर पंच सिद्धांत। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट लघु जातक। ये ऑप्शन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो लघु जातक है, लघु जातक की अगर बात करें, इसके अलावा पंच सिद्धांतिका है, वृह जातक है, व्रत संहिता है, ये जो रचनाएं हैं ये वराहमिहिर की है। किसकी है? वराहमिहिर की ये रचनाएं हैं, आर्यभट्ट की नहीं है। आर्यभट्ट की है 10 गीतिका सूत्र, आर्याष्ट शतक आदि आर्यभट्ट की रचनाएं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 से होगा उत्तर 1 नंबर विकल्प। प्रश्न संख्या 45 से कालिदास का प्रथम नाटक है मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का प्रथम नाटक, तो क्या होगा? मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम। उत्तर ऑप्शन नंबर 1। अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ नाटक तो क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। दोनों ध्यान में रखना है। प्रथम नाटक मालविकाग्निमित्रम, सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न संख्या 46 से निम्न में से कौन सा एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं है? हस्तायुर्वेद, सांख्य कारिका, अष्टांग हृदय, अश्वशास्त्र। चिकित्सा का ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? यानी कौन सा ग्रंथ है जिसका संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है? उत्तर क्या होगा? 3 नंबर, ये 2 नंबर ऑप्शन, सांख्य कारिका। सांख्य कारिका जो ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण इसके लेखक है और इसका संबंध चिकित्सा से नहीं है। यह एक दार्शनिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन सा स्थान है प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर के कारण जाना जाता है? प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर के कारण जाना जाता है। दतिया, नचना या नाचना, ओरछा, भोजपुर। तो क्या होगा? नचना। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 48, 48 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस स्थान से पद्मासन मुद्रा में भगवान बुद्ध की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है? पद्मासन मुद्रा में प्रयागराज, मथुरा, सारनाथ या सुल्तानगंज। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसमें से होगा सारनाथ। कहां से? सारनाथ से। गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्तियों में देखिए, सारनाथ से बुद्ध की बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति यानी पद्मासन में ये प्राप्त हुई है, और मथुरा से खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है, सुल्तानगंज से बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। तीनों ध्यान में रखना, तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न संख्या 49, 49वां क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 49, प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर राजस्थान में अवस्थित है। नोहे भरतपुर, बयाना भरतपुर,
दर्रा कोटा या बेराट जयपुर। प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर राजस्थान में कहां से अवस्थित है, कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 दर्रा कोटा। दर्रा कोटा। ये देखिए, ये मंदिर मुकुंदरा जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसे भीम की चोरी के नाम से भी जाना जाता है, जो गुप्तकालीन वास्तुशिल्प कला का माना जाता है। और अंतिम और 50वां प्रश्न हमारे सामने, 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। मुद्रा राक्षस के लेखक शूद्रक है, देवीचंद्र गुप्तम विशाख दत्त का नाटक है, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है, नीतिसार के लेखक कामंदक है। चारों में से जो विकल्प ठीक नहीं है उसका चयन करें। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन ए की होगा, 1 नंबर। मुद्रा राक्षस शूद्रक की नहीं है, किसकी है? विशाख दत्त की है। देवीचंद्र गुप्तम, अभिसरिका, मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की रचनाएं हैं, विशाख दत्त की, शूद्रक की नहीं। शूद्रक की कौन सी है? मृच्छकटिकम। तो साथियों, ये 50% थे। फर्स्ट गियर टेस्ट सीरीज में जो पहला टेस्ट संपन्न हुआ हमारा, उसमें 50% थे गुप्त काल के। दूसरा टेस्ट भी गुप्त काल पर होगा, उसमें भी कुल 50% है, जिसका हम वीडियो देखेंगे अगला। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।